नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर ड्राइव में। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो कि आपके आने वाले उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा और उत्तर प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यह वीडियो। हमारे आज के पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हरिवंश राय बच्चन जी। इनका जन्म हुआ था 1907 इलाहाबाद में और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुकलश, दो चट्टानें इत्यादि। और इनका देहांत हुआ था वर्ष 2003 मुंबई में। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा। 1907 फर्रुखाबाद में जन्म हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दीपशिखा, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, चलचित्र, पथ के साथी इत्यादि। और इनका मृत्यु हुई थी 1987 इलाहाबाद में। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद। जन्म हुआ था 1889 वाराणसी में और इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो कामायनी, चित्राधार, आंसू, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी और अजातशत्रु इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और देहांत हुआ था 1937 वाराणसी में। नेक्स्ट है हमारे प्रेमचंद जी। जन्म हुआ था वाराणसी के लम्ही गांव में। वास्तविक नाम है धनपत रॉय श्रीवास्तव और इनके पिताजी का नाम था मुंशी अजायब लाल और इनकी माताजी का नाम था आनंदी देवी। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो गोदान, गवन, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु हुई थी वर्ष 1936 वाराणसी में। नेक्स्ट है फिराक गोरखपुरी। जन्म हुआ था गोरखपुर में और इनका मूल नाम है रघुपति सहाय। और इनकी प्रमुख अगर रचनाओं की बात करें तो गुल ए नगमा, रूह ए कायनात, तरान ए इश्क इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है गणेश शंकर विद्यार्थी। जन्म हुआ था 1890 इलाहाबाद में। शेख चिल्ली की कहानियाँ इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और 1931 में कानपुर में हिंदू मुस्लिम दंगा शांत कराने के दौरान इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है कबीरदास जी। जन्म हुआ था वाराणसी में। रामानंद के शिष्य थे। सबद, साखी, रमैनी इत्यादि शीर्षक वाली जो इनकी रचनाएं हैं वो बीजक में संग्रहित हैं। और इनकी मृत्यु हुई थी मगहर, जो कि कहाँ स्थित है, संत कबीर नगर में। नेक्स्ट है सूरदास जी। इनका जन्म हुआ था रुनकता नामक गांव में। इनके गुरुजी का नाम था वल्लभाचार्य। और इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो सुर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, व्याहलो आदि ब्रजभाषा में है। और सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है और इनका निधन हुआ था मथुरा में। नेक्स्ट है हमारे तुलसीदास जी। जन्म हुआ था राजापुर उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम है आत्माराम दुबे और माताजी का नाम था हुलसी देवी। बचपन का नाम था राम बोला और इनके गुरु थे नरहरि दास जी। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, राम सतसई, कवित रामायण, रामलला, नेचू आदि अवधी भाषा में है, जबकि इनकी विनय पत्रिका राजभाषा में रचित है। और इनका विवाह हुआ था रत्नावली से। नेक्स्ट है रविदास जी। जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी में और इनके गुरु थे रामानंद जी। और इन्होंने बानी नाम से कुछ छंदों की रचना की थी। इनका प्रसिद्ध जो वाक्य था वो था मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा ये किससे संबंधित है, रविदास जी से। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जन्म हुआ था 1889 इलाहाबाद में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री जी। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को चंदौली ज़िले के मुगल सराय में, और इनके पिताजी का नाम था शारदा प्रसाद और इनकी माताजी का नाम था श्रीमती रामदुलारी देवी। जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और ताशकंद जो कि स्थित है उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, तो ताशकंद में पाकिस्तान के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे अयूब खान, उनके साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि हुआ था 1966 में। और उसी के दौरान 11 जनवरी 1966 को इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। 1966 में ही इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत। इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और आगे चलकर ये भारत के गृह मंत्री भी बने। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह। जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को वर्तमान हापुड़ ज़िले में, और मृत्यु हुई 29 मई 1987 में दिल्ली में। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जन्म हुआ था 1916 मथुरा में। 1968 में मुगल सराय रेलवे स्टेशन के नज़दीक रेल दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसके कारण भारत सरकार ने मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे बीपी सिंह। नेक्स्ट है हमारे बीपी सिंह। जन्म हुआ था 1931 इलाहाबाद में, और जन मोर्चा पार्टी के क्या हैं ये संस्थापक। नेक्स्ट है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर में, और इनकी मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 2018 नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी। जन्म हुआ था शाहजहाँपुर में। 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई, और 1925 का जो काकोरी कांड था उसको इन्होंने अंजाम दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है जैसे गीत भी राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा ही लिखित है। नेक्स्ट है पंडित मदन मोहन मालवीय। 1861 प्रयागराज में जन्म हुआ। 1916 ईस्वी में वाराणसी में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की इन्होंने स्थापना की, और वर्ष 2014 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट है हमारी अजीजन वाई। लखनऊ में जन्म हुआ था और कानपुर में तवायफ के रूप में काम करती थी। 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब के आह्वान पर ब्रिटिश फौज से इन्होंने टक्कर ली थी। नेक्स्ट है हमारी रानी लक्ष्मीबाई। 19 नवंबर 1828 काशी वाराणसी में जन्म हुआ था। बचपन का नाम था मणिकर्णिका, और इनका विवाह हुआ था झांसी के महाराजा गंगाधर राव से, और इनके जो पुत्र थे उनका नाम था दामोदर राव। बाजीराव द्वितीय ने छबीला नाम इन्हें दिया था, और 18 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खां। जन्म हुआ था 1817 दिल्ली में, और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की इन्होंने स्थापना की थी। अगर सैयद अहमद खां की अगर आपसे कर्मस्थली पूछता है तो कर्मस्थली आपको लगानी है इसकी अलीगढ़। नेक्स्ट है निजामुद्दीन औलिया। जन्म हुआ था 1238 ईस्वी बदायूं में। संत बाबा फरीद के शिष्य थे, और इनकी मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में। नेक्स्ट है जियाउद्दीन बरनी। जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे, और इनके प्रमुख अगर कृति की हम बात करते हैं तो फतवाए जहांदारी एवं तारीख फिरोज शाही इनकी प्रमुख क्या है कृति है। नेक्स्ट है फैजी। जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के आगरा में। पूरा नाम है अबू अल फैज
इब्न मुबारक फैजी ने भास्कराचार्य के गणित पर आधारित एक संस्कृत ग्रंथ लीलावती का फारसी में क्या किया था? अनुवाद। कुछ और हमारे अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उनसे संबंधित स्थल हैं, तो ये और कर लेते हैं। इसमें पहले हैं पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाराणसी से। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ वाराणसी में। नेक्स्ट है गिरिजा देवी जो कि एक ठुमरी गायिका हैं, ये भी संबंधित है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। मंगल पांडे का जन्म हुआ था जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित हैं, इनका जन्म हुआ था बलिया में। और भृगु ऋषि का भी जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के ही बलिया में। नेक्स्ट है अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई, तो इनको फांसी दी गई थी अयोध्या में। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी उत्तर प्रदेश के गोंडा में। और रोशन सिंह इनको फांसी दी गई थी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। बीरबल का जन्म हुआ था कालपी जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश के जालौन में। रानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली है झांसी और इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। जन्म हुआ था वाराणसी में और इनकी कर्मस्थली है झांसी। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली गांव जो कि स्थित है कासगंज में। नेक्स्ट है अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, इन सब का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। टोडरमल का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था अम्बेडकर नगर में। मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। चंद्रशेखर आज़ाद शहीद स्थल ये स्थित है उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज में। मलुकदास का जन्म ये हुआ था उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। और स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म ये हुआ था उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।